नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी होनबिल जो हमारी बुक है उसकी जो पहली पोएम है अ फोटोग्राफ उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसे लिखा किसके द्वारा गया है? इसे लिखा गया है शर्ली टॉल्सन के द्वारा। ठीक है, ये जो पोएम है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चले, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है, तो अब इसे हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम पोएम पोएम बोलते रहते हैं, तो ये पोएम नहीं होता है, ये होता है पोम। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन इसकी गूगल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है उसका मतलब क्या है? कार्डबोर्ड का मतलब है फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम मतलब पहले के जमाने में क्या नहीं होता था, पहले के जमाने में जो फोटो फ्रेम्स है ना वो नहीं होते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो पिक्चर होती है उसे कार्डबोर्ड पर चिपका देते थे, पेस्ट कर देते थे ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चले। तो इसी कारण यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया है, कार्डबोर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ताकि वो लंबे समय तक चले इसलिए यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया था कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। अब जो मतलब हमारी जो पोइटेस है ना शर्ली टॉल्सन, इनकी जो मदर है ना उनके बारे में बताया गया। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ इसमें है क्या। इसमें 3 फेजेस हैं, मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टैंजास देखी ना, तो 3 स्टैंजास है इसमें। पहले वाले स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि जो मतलब हमारी पोइटेस है वो बॉर्न भी नहीं हुई थी तब उसकी मदर कैसी थी। ठीक है, जब वो पैदा हो गई, ठीक है, तो मतलब उसकी मदर जो है उसकी मैरिड लाइफ कैसी थी, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी पोइटेस है वो बॉर्न हो गई तो उसके बाद क्या चल रहा था, उसके बाद उसकी जो मदर जब उनकी डेथ हो जाती है तब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है कि जो कार्डबोर्ड है शोज मी हाउ इट वाज। ठीक है, तो बताता है मतलब कार्डबोर्ड जो है उसमें फोटो वो जो चिपकी हुई है ना, मतलब फोटो कैसे चिपकी हुई है, देखो इस तरीके से चिपकी हुई है। ठीक है, ये उसकी मदर और उसकी 2 कजन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बात बताई गई है कि वो फोटो चिपकी हुई है और उसको वो देखती है। अब उसके अंदर है क्या, उस फोटो के अंदर क्या है? 2 गर्ल कजन है, वो बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है। क्या बता रही है? स्टोरी बता रही है। कह रही है कि 2 गर्ल कजन है। ठीक है, मतलब वो जो ऑथर की हमारी जो हमारी पोइटेस है उनकी जो मदर है ना, उनकी 2 गर्ल कजन है, उनकी 2 कजन्स है जो कि उनके साथ गई है कहीं पर कहां पर गई ये आगे जाके देखेंगे। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, नंगे पाव चल रही है। ठीक है, मतलब वेंट पेडलिंग विदाउट एनी स्लीपर्स विदाउट एनी शूज। ठीक है, मतलब उनके जो पैर है वो नंगे हैं, मतलब वो बिना किसी चप्पल वगैरह पहने वो चल रही है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा स्लोली सी चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे बात बताई गई कि वो जो सारी बहनें हैं वो चल रही हैं बहुत स्लोली और उन्होंने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी हुई है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है ईच वन होल्डिंग हिज मदर हैंड। अब कहते हैं दोनों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। और क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो ये बताती है। ठीक है, तो ईच वन होल्डिंग माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है उन सब ने। ठीक है, एंड शी द बिग, क्योंकि वो क्या है, वो सबसे बड़ी है। और वो कितने साल बड़ी है? वो 12 ईयर ओल्ड है, मतलब वो 12 साल की है। ठीक है, और वो दोनों उससे छोटी है, इसीलिए उस सबसे बड़ी का हाथ पकड़ा हुआ है। और वो क्या है, बीच में ये उसकी क्या है, ये उसकी मदर है। ठीक है, और साइड में उनकी क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, कजिन्स है। ठीक है, ये बात बताई गई है। उसके बाद एट द अंकल ये कहता है All 3 stood still to smile through their hairs। ठीक है, अब बताया गया है कि जो उनके अंकल है ना वो उनकी फोटो खींचने के लिए खड़े हुए हैं और उन तीनों ने, ठीक है, वो तीनों क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। ठीक है, वो तीनों क्या कर रही है, स्माइल कर रही है थ्रू देयर हेयर्स, उनके बालों से। मतलब उन्होंने अपने बाल जो है वो खोल रखे हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने बालों से ही स्माइल कर रही हो। ठीक है, उन्होंने स्माइल तो करी रखी है और जैसे कि मानो इस तरीके से वो खड़े, उन्होंने स्माइल भी कर रखे, अपने बाल खोल रखे, मतलब मैंने बाल बांध रखे। ठीक है, उन्होंने बाल खोल रखे। मैं आपको पोज बता रही हूँ कैसे खड़ी वो। ठीक है, वो ऐसे मतलब हंस के खड़ी होंगी। ठीक है, तो वो हंस के खड़ी ऐसे, ऐसे वो हंस के खड़ी हैं और उन्होंने अपने जो बाल हैं वो खोल रखे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने बालों से ही हंस रही हो। उसके बाद बताया जाता है एट द अंकल वाज द कैमरा, अंकल जो है वो क्या कर रहे हैं, कैमरा से उनकी फोटो ले रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है तो उनका जो फेस है बहुत ज्यादा स्वीट सा लग रहा है। जैसे आप छोटे होंगे तो आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा क्यूट सा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कि जो इनका फेस है ना बहुत ज्यादा क्यूट सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी थी उस टाइम। उसके बाद बताया गया माय मदर
ये कहता है कि ये तब की बात है ना जबकि मैं बोर्न भी नहीं हुई थी, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, इसीलिए तब की बात है। यदि मैं पैदा हो गई होती तो अपनी मम्मी को अपने बिना बीच पर जाने देती, ठीक है, इसकी बात कर रही, ठीक है, मम्मी का जीना हराम नहीं कर देती हो, ठीक है, इसके बारे में बता रही, ठीक है। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, ये कहता है कि जो सी है, ठीक है, जहां पर वो फोटो खिंचा रहे हैं, बीच पर जहाँ पे गए, जहाँ जिस सी पर वो गए हैं, ठीक है, वो जो सी है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। That sea has not even changed, मतलब चेंज तो हुआ है बट इन अ वेरी लेस अमाउंट वी कैन से, ठीक है। तो वहां पे वो जो सी है बहुत ज्यादा कम चेंज हुआ है, बट ये जो तीनों है, ठीक है, मतलब मेरी मदर है, ठीक है, और उनकी जो दोनों कजन्स है बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। और बता रहा है कि जो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो मतलब चल रही है, पानी में चल रही है, ठीक है, तो वो पानी उनके पैरों के पास आ रहा होगा, तो उनके जो पीछे वाले पैर है ना, उनके निशान क्या है, मिटते जा रहे हैं, जैसे वो आगे चलती जा रही है, जैसे आगे चलती जा रही है तो उनके पैर के जो पीछे के निशान है ना वो मिटते जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो टेम्पररी है, बट जो सी होते हैं, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो परमानेंट यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि क्या बताया गया है। कार्डबोर्ड पर फोटो चिपकी हुई है, ठीक है, उसमें वो शो पीस के लिए रखी हुई है, ठीक है, शो पीस के लिए रखी हुई है। फिर ये बात बताती है, अपनी स्टोरी बता रही है कि दो गर्ल्स हैं, ठीक है, दो गर्ल कजन, मतलब उनकी दो कजन्स हैं जो उनकी मदर के साथ बीच पर गई हुई हैं, ठीक है। और क्योंकि उनकी जो मदर है उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और वो उनके जो अंकल है उनकी फोटो खींच रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने खुले बाल किए हुए हैं तो विंड चल रही है और वो उनके बाल जो है वो इधर उधर, कभी इधर पड़ रहे कभी इधर पड़ रहे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने बालों से स्माइल कर रही हो, ठीक है। फिर बताया जाता है कि जो सी है वो बहुत कम चेंज हुआ है, बट ये तीनों बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। ह्यूमन जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो टेम्पररी होती है, बट जो नेचर है वो परमानेंट होता है, इसके बारे में हमें बताया गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, सम 20-30 years later, मतलब 20-30 साल पहले, she laughed at the snapshot, वो जो snapshot मतलब जो फोटो है, फोटो फ्रेम है, उसको देखकर हंसती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है कि 20-30 साल हो चुके हैं उस बात को कि जब वो बीच पर गई थी, और अब वो उस फोटो को देखकर हंसती है, उस स्नैपशॉट को देखकर वो हंसती है, ठीक है। और कहती है, ये वो कह रही है कि जो मेरी मदर है ना, ठीक है, वो मुझे बताती है, ठीक है, देखो बेटी और डॉली कैसी लग रही हैं। अब बेटी और डॉली कौन है, जैसे कि उसकी मदर है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, उनकी कजन्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है, उसकी कजन्स है, ठीक है। तो उन्होंने उनके हाथ पकड़े हुए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो है वो क्या है, बेटी है, ठीक है, और ये क्या है, डॉली है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि ये इसकी बेटी है, बेटी नाम है बेटी, ठीक है, BETTY, बेटी एंड डॉली, ठीक है। आप इसे बेटी भी बोल सकते हो, ठीक है, पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी बेटी है, ठीक है, बेटी, ठीक है, ओके। वो वाली बेटी नहीं, मतलब डॉटर वाली बेटी नहीं, बेटी इनका नाम है, ठीक है, ओके। ये क्या है, दूसरे का नाम क्या है, डोली, वो वाली डोली नहीं जिसमें तुम दूध लेके आते हो, ठीक है, मम्मी मैं दूध लेने जाना, उस डोली को लेके जा रहा हूँ, नहीं, वो वाली डोली की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक भाई लड़की है जिसका नाम है डोली, ठीक है, उसकी कजिन्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि देखो बेटी और डॉली को किस तरीके से, ठीक है, बेटी और डॉली किस तरीके से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है बीच के लिए। अब वो बीच पे गई हुई है तो देखो उनके कितने, उन्होंने जो ड्रेसअप किया हुआ उनका कैसा लग रहा है, वो कितनी फनी लग रही है, वो ये कहती है। फिर क्या कहता है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताती है कि जो मेरी मदर है ना, उनकी जो मदर है, जो हमारी पोइटस की मदर है ना, इनका पास्ट क्या है, इनका पास्ट है जो समर के हॉलीडेज थे, ठीक है, हॉलीडेज, ठीक है, हॉलीडेज क्या है, इनकी मदर का पास्ट है। और बताती है कि जो मेरा पास्ट है ना वो मेरी मदर की हंसी है। वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरी मदर जो है उनका पास्ट क्या है, मेरी मदर का पास्ट तो है कि उनका जो समर हॉलीडेज थे वो, ठीक है, जो बीच पर वो अपनी कजिन्स के साथ गई थी। और जो मेरा पास है वो ये है कि मैं अपनी मदर की हंसी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, उनकी लाफ्टर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके बाद बताया गया है बोथ राय विद द लेबरीज ऑफ लॉस। राय का मतलब क्या होता है, राय का मतलब होता है कि किसी को खो देने का दुख होना, ठीक है। मान लो कोई पर्सन, जैसे कि यू हैव अ पेट, ठीक है, यदि आपके पास एक पेट है, ठीक है, तो यदि आपके पेट को मतलब ऐसा हो ना, पर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा,
तो आप बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो इतने सालों से हमारे साथ रह रहे हैं, तो हम बेसिकली नाराज तो हो ही जाएंगे, मतलब दुख हो जाएगा हमें, ठीक है, दुखी होंगे हम, ठीक है। तो राय का मतलब होता है जब कोई चला जाता है तो उसको उसको उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम दुख मनाएं, तो वही क्या होता है, राय होता है, ठीक है। अब वो दोनों क्या कह रही हैं, लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने जो अपनी उसकी जो मतलब डॉटर है, उन्होंने क्या किया, अपनी मदर की लाफ्टर, अपनी मदर को खोया, और उसकी जो मतलब जो पोइटेस की मदर है सिलेट, और यहाँ पे लेबर्ड इज ऑफ लॉस का क्या मतलब है कि दोनों, मतलब जो उनकी माँ है ना, हमारी जो सिलेट ऑल्सन है, उनकी जो मदर है वो क्या मिस करती है, वो अपने हॉलीडेज को मिस करती है, और जो सिलेट ऑल्सन है वो अपनी मदर की हंसी को मिस करती है। अब ये दोनों जो है, ये इनका जो लॉस है वो क्या है, इनका लॉस यही है कि ये दोनों अपने जो प्रीशियस पीरियड है उसे मिस कर रही, ठीक है। तो इस लॉस से ये रिकवर नहीं कर पा रही, लेबर्ड इज ऑफ लॉस। मतलब लेबर्ड का मतलब तो यहाँ पर मतलब रियलिटी में होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें और कुछ चीज को अचीव करें, ठीक है। बट इस सेंस के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों अपने लॉस से रिकवर ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, अपने उस लॉस को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा कि 20-30 ईयर लेटर, मतलब 20-30 ईयर के 20-30 ईयर हो गए उस बात को, ठीक है। मतलब बाद में क्या हुआ, 20-30 ईयर बाद क्या हुआ कि वो जो है वो स्नैपशॉट को देखती है और उस पर हंसती है, ठीक है, और कहती है देखो बेटी और डॉली कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और वो स्पेशली वहां पे बीच के लिए ड्रेसअप हुए हुए हैं, वो कितने ज्यादा फनी लग रहे हैं, ठीक है। फिर वो मिस करती है अपनी हॉलीडेज को जो उसने वहां पे बिताए हैं, और उसकी बेटी उसकी मदर की हंसी को मिस करे, दोनों इस लॉस से रिकवर ही नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेंजा आ जाता है, नाउ शी बीइंग डेड नियरली एज मेनी इयर्स, ठीक है, एज द गर्ल लिव, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि उसे मरे उतने ही साल हो गए हैं जितना बड़ी वो इसकी मतलब ये जो स्टैंजा है इस फोटो के अंदर बताई गई थी, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर हमें बताया गया था कि वो कितनी बड़ी थी, वो 12 इयर्स की थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ डाई, उसे मरे हुए कितने साल हो गए हैं, उसे मरे हुए भी 12 इयर्स हो गए हैं, और इस फोटो के अंदर भी वो 12 इयर्स की ही थी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आएगा एंड दी सर्कमस्टेंसेस करके, ठीक है। ये कहता है कि ये जो सर्कमस्टेंसेस है, मतलब सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है ये, सर्कमस्टेंसेस जो वर्ड है ये, अब यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस किसे रेफर करता है, सर्कमस्टेंसेस रेफर करता है कि जो हमारी पोएटेस है, उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब वो मतलब वो डेड हो चुकी है, उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है, सर्कमस्टेंस यहाँ पे इसे रेफर करते हैं। अब जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कोई व्यक्ति कुछ भी बोल नहीं पाता है, ठीक है, नो वन कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं बोल पाता है, यहाँ पे ये बात बताई गई है। एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब ये जो खामोशी है ये खामोश कर देने वाली है, मतलब जैसे कि मैं चुप हूं तो मुझे देखकर यदि आप चुप हो जाते हैं तो मेरी खामोशी ने आपको खामोश कर दिया, तो मतलब साइलेंस साइलेंसेस, खामोश कर देने वाली खामोशी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यदि आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी जानना है कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है, तो यदि आपको इसके बारे में जानना है तो मैं इसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में भी जरूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।